आप सभी कैसे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरा आज का इस वीडियो में और मेरे YouTube चैनल में पावर ऑफ टैरो में। सो गाइस, हम जैसे जान ही रहे हैं कि हम लोग हर राशि के हिसाब से जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम ऑलमोस्ट सारी जो है अपनी राशियाँ कवर कर चुके हैं। और आज हमारा लास्ट वीडियो जो बन रहा है वो पाइसियन एंड एक्वेरियस वुमेन के लिए बन रहा है। तो जो भी वर्किंग, नॉन वर्किंग, हाउस वाइफ्स हों, जो भी फीमेल्स हैं हमारी, उनके लिए जो पाइसियन एंड एक्वेरियस साइंस के हैं उनके लिए हमारा आज का ये जो रीडिंग है उनके लिए है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस की जो भी महिलाएं हैं, जो भी वुमेन हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए हमारा जो जुलाई का महीना है वो क्या क्या मैसेज लेके आया है। इमोशनल लाइफ कैसी होगी, आपका पर्सनल आप कैसे फील कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस में आप कैसे आप फील कर सकते हैं, क्या क्या आपको स्ट्रगल कर सकते हैं, क्या हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस वुमेन के लिए, एक्वेरियस के लिए अगर हम देखें, ये वाला महीना आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं या हमें लगता है कि यार हमारे पास बहुत कुछ है, मेरे पास एक स्किल है, मेरे पास एक टैलेंट है, तो मुझे उस टैलेंट को दुनिया के सामने कैसे लेकर आना है। हम ये चीज़ें कई बार सोचते हैं और वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जुलाई के महीने में या तो कोई आपको इंस्पायर करेगा या आप खुद इंस्पायर हो सकते हैं अपने अंदर के स्किल को देखकर, अपने टैलेंट को देखकर कि मैं अपना टाइम खराब क्यों कर रही हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा करना चाहिए, आई कैन डू समथिंग बेटर, समथिंग न्यू फॉर माई लाइफ। और अगर हम देखें, जो ये जो कार्ड है ये भी कह रहा है कि एक अथॉरिटेटिव जो है नेक्स्ट जो महीना है उसमें आप एक अथॉरिटी फिगर बन सकती हैं। यानी कि अगर आप जॉब में हैं, अपने काम में हैं, तो आप अपने काम से लोगों को खुश कर सकती हैं। आपका जो काम करने का तरीका होगा वो लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपको एडमायर जो है वो लोग कर सकते हैं। घर में भी आपका एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, आप जो भी काम करना चाहती हैं उस ढंग से आप अपने काम को इनिशिएट कर सकती हैं। और अगर देखें तो अगले महीने आपकी एनर्जी भी बहुत भरपूर दिखाई दे रही है, बहुत एनर्जेटिक होंगी। और बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। हो सकता है बच्चों के लिए कुछ चीज़ के लिए चिंतित हो, तो वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही है कि शायद बच्चों के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी कि उनको बहुत सारी एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो वो काम आप करेंगी एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, किसी भी तरीके से आप उनके लिए वो हेल्प जो है वो आप उनके लिए बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई अगले महीने आपको सुनने में आ सकती है, या आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं तो शायद आपको एक नया काम मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी। और शायद आप ट्रैवलिंग भी कर सकती हैं, ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। तो यानी कि अगर हम बोलें अगला महीना आपके लिए कामकाजी महीना है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। चाहे अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, अगर आप वर्किंग वुमेन है तब भी आपके लिए कुछ बहुत सारा कामकाजी जो है वो महीना दिखाई दे रहा है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर लीजिए अगले महीने, अपने लिए कोई एनर्जी ऐसी रख लीजिए कि ताकि आप जो भी काम करें आप बिल्कुल भी बोर ना हो, बिल्कुल भी आप थके ना, थकावट ना हो आपको। और हम देख सकते हैं अगले महीने आपके बहुत सारे कामों के लिए आपको एडमायर किया जा सकता है, आपको आपके बहुत सारे कामों की आपको अवार्ड मिल सकता है। यानी कि हम जैसे कई बार बोलते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि सारी दुनिया हमारे साथ चल रही है, एक सेलिब्रिटी की तरह हमारा ये महीना हो सकता है। यस बिल्कुल, चाहे आप सेलिब्रिटी घर पर हों, घर पे भी तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आपके हस्बैंड, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स अगर आप अनमैरिड हैं, या आपके जो लविंग जो पीपल आपके आसपास रहते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका एक अलग सा ऑरा हो सकता है अगले महीने अगर आप अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करें और एंथुसियाज्म के साथ, पूरा करेज के साथ अगर आप अगले महीने कोई भी ऐसा काम जो अभी से प्लान कर रहे हैं उसको करेंगी, तो वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि अगला महीना आपके लिए कुछ बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं, शादी करना चाहती हैं, तो भी कुछ बहुत जल्दी कोई न्यूज़ आ सकती है, बहुत जल्दी कोई आपको रिश्ता आ सकता है। या आप ऑलरेडी लव में हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लव मैरिज की तरफ भी अपनी प्लानिंग्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लान कर सकते हैं। कुछ नया घर खरीदना चाहती हैं, कुछ नया अपनी लग्जरियस कुछ भी खरीदना चाहती हैं, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी प्लानिंग्स हैं आपके माइंड में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अगले महीने आप बहुत सारी चीज़ों को इनिशिएट कर सकती हैं अपनी लाइफ में।
और अगर हम देखें बस थोड़ा सा ये ज़रूर आ रहा है कि पैसों के लिए आप थोड़ी सी कंजूसी कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए खर्चने के लिए कई बार रेडी नहीं होते कि नहीं इतना नहीं खर्चते हैं, इतना ही स्पेंड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो थोड़ा सा पॉजेसिवनेस दिखाई दे रही है पैसों को लेकर। तो या आप इन्वेस्ट जो करेंगे उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। सारे जो भी पहलू हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के, बहुत सोच समझ के आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा आप जो भी खरीदना चाहती हैं। बच्चों को लेकर भी अगला महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ आप कहीं घूमने जा सकती हैं। बच्चों के लिए कुछ एक कहते हैं ना कि हम अलग सा कई बार फील करते हैं कि यार आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई किड्स। तो वो एक सोच जो है वो आपके अगले महीने वो सोच जो है वो दिखाई दे रही है कि आपको इतना मन करेगा कि मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी स्किल्स हैं, जो भी टैलेंट्स हैं, मैं वो दुनिया को दिखाऊं और अपने बच्चों को भी दिखाऊं, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दिखाऊं। तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जो है हर तरह से वो दिखाई दे रहा है एक्वेरियस वुमेन के लिए। बस थोड़ा सा आप ये ज़रूर ट्राई करें कि कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, आपको वो चीज़ें छोड़नी है और आगे बढ़ना है। कुछ चेंजेस अगर आपको लाइफ में चाहिए वो ज़रूर देखिएगा। और एक और मैसेज है कि किचन में कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, प्रोडक्ट्स जो पुराने हो जाते हैं और हम उनको फेंकते नहीं हैं। तो थोड़ा सा ये क्लीन भी कर लेना अपनी किचन को, अपने ड्रॉर्स को। ऐसी पुरानी चीज़ें जो आपको लगता है कि फेंकने वाली हैं, शायद कहीं बच्चे ना खा लें, कोई फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कोई पेट खराब हो सकता है उन सबके खाने से, तो कम स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर आप अपने घर में अगले महीने उनको ध्यान से यूज़ कीजिएगा। कोई पुराने ना हो, और अगर पुराने हो तो आप उनको फेंक सकती हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपका जो माइंड है वो अगले महीने आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपका कैसा मूड हो सकता है, क्या कुछ और नया, क्या कोई और नया मैसेज। एक मैसेज तो यही है कि अगले महीने आपको शायद दुनिया के लिए या कहते हैं ना कि कई बार हम लोग गिव एंड टेक में कई बार हम गिव ज़्यादा कर लेते हैं, हम टेकिंग नहीं हो पाता है। तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि शायद हम लोग अपने दूसरों के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ अगले महीने अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा हम लोग इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि चलो आपके लिए ये मैं करती हूँ। तो कुछ ऐसा एक अनकंडीशनली आप कुछ अगले महीने किसी के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये भी ज़रूर है कि आपके कोई ऐसे पुराने काम जो आपको लगता है कि वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो अगले महीने वो सिचुएशंस भी आपके कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कहते हैं ना कि पुशिंग कर सकती है कि यस मुझे अब मुझे ये चीज़ों को ख़त्म करना है, मुझे अब कुछ अच्छा करना है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये भी मैसेज है कि कुछ भी चीज़ जो होती है वो सेट इन स्टोन नहीं होती है हमारी लाइफ में, और हर चीज़ हम लोग बदल सकते हैं। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वी कैन ब्रिंग एनी चेंजेस इन आवर लाइफ विच वी वॉन्ट एक्चुअली। तो इस सोच के साथ अगर आप चलेंगी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अगले महीने करते हुए दिखाई दे रही हैं, अपने एंथुसियाज्म के साथ, अपनी फुल एनर्जी के साथ। सो वुमेन, सो ऑल द फीमेल्स ऑफ एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, आप सभी के लिए मेरा आज का ये रीडिंग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसे में जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपको हर दिन या हर हफ्ते जो भी मैं बनाती रहूँगी वो आपको पहुंचती रहे। सो ये आपके लिए मैसेज था जुलाई के महीने के लिए। और अब हम अगली राशि जो हमारी लास्ट राशि है यानी कि पाइसेस, मीन राशि की लेडीज़ के लिए, मीन राशि की फीमेल्स के लिए, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, उनके लिए देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है। तो अब है मीन राशि के उन सभी फीमेल्स के लिए टाइम हमारे आज के रीडिंग निकालने का। तो देखते हैं फीमेल्स जो कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उन सभी पाइसेंस के लिए क्या मैसेज है। क्या आपके लिए इमोशनल लाइफ लेकर आ रही है, क्या आपकी करियर या आपका वर्किंग प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ मैसेज आपके लिए क्या आ रही है। सो व्यूअर्स, अगले महीने ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि मनी मैटर्स, यानी कि पैसों को लेकर कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। आप पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। पैसों को लेकर कोई जगलिंग दिखाई दे रहा है, या फिर किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें ये खर्चना चाहिए कि हमें इसमें पैसा नहीं खर्चना चाहिए। तो थोड़ा सा एक जगलिंग ज़रूर दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है पैसों को लेकर। हो सकता है कि आप के पास कोई मनी आ रहा हो, या फिर जो लोग वर्किंग है, मे बी कोई बिजनेस में है, शायद उनको कोई पैसा आया, वो प्लान करें कि हम ये पैसा कहाँ लगाएं। या आपके घर में मे बी कोई वैसे आप पैसों का फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं, तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। एक जगलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है विद योर थॉट्स, विद योर मनी,
आपके दो ऑप्शंस के बीच में दिखाई दे रहा है, मे बी आपको कोई दो ऑप्शंस आए किसी चीज़ को करने के लिए, आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती हैं। बट आपको अगले महीने डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है किन्हीं बातों को लेकर। या फिर ये भी है कि कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज कीजिएगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है इस वक्त, आपको किस चीज़ के लिए किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं और एंड में क्या होता है कि हम सभी चीज़ों में जो है नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रायोरिटाइज कर लें अपनी चीज़ों को कि आपके लिए पहले बेस्ट क्या है, आप वैसे ही डिसीजन लीजिएगा। और अगर दिखाई देता है तो किचन में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किचन में काम कर रही हैं, सपोज आप हाउस वाइफ भी हैं या वर्किंग भी हैं, तो किचन में तो सभी लेडीज़ काम करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो जैसे हमारे चाकू होता है या पिन होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो शार्प हो, शार्प एज वाली, उससे आपको बच के रहना है। कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ काटते हुए कई बार हमारी उंगली हमें चोट लग जाती है, तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शार्प चीज़ों से आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आप काम करते हुए ध्यान ज़रूर दीजिएगा अपने किचन में। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी जो है अगले महीने कुछ बच्चों के लिए, आप बच्चों की तरफ से आपको कुछ अच्छा लाइक कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी आ जाती है। जैसे कि अगर सपोज हमारे ऑलरेडी छोटे बेबीज़ हैं तो हम कई बार उनके साथ बहुत प्ले करते हैं, एक फ़न जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों के साथ कुछ फ़न लविंग कुछ कर सकती हैं, या आपके अंदर सपोज आप चाहे 60 ईयर्स की हैं चाहे आप 50 ईयर्स के हैं, लेकिन कई बार हमारा जो दिल होता है वो बहुत ही बच्चों की तरह हो जाता है, हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत फन लविंग हो जाते हैं। यानी कि हमें कुछ ऐसा काम करने को मन करता है जिसमें हम एंजॉय करें, फन करें, बच्चों की तरह एंजॉय करें, तो वो दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले महीने आप किसी को चैरिटी भी कर सकते हैं, किसी को कुछ डोनेशंस दे सकते हैं, किसी को कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पीछे लाइफ में चलती आ रही है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको पैसों की हेल्प, कहीं से सपोर्ट भी मिल सकता है। बट मोर ओवर हम यही कहेंगे कि आप डोनेशन कीजिएगा, ऐसा टाइम आए कि आप दीजिएगा, आप डोनेट कीजिएगा, तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कोई छोटे मोटे डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। किसी बच्चे को आप कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह चाहिए होती है, आप उनको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं अगले महीने। थोड़ी सी मेंटल टेंशन किसी बात को लेकर हो सकती है, या कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको नाइट में स्लीप में प्रॉब्लम आए, मे बी स्लीपलेसनेस नाइट्स हो सकती हैं कुछ, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। वो कभी कभार क्या होता है कि हमारे कुछ मे बी विदाउट टेंशन भी हो सकता है और ड्यू टू टेंशन भी हो सकता है। तो इट इज़ अप टू यू, ये आपको देखने की क्या है एग्जैक्टली। बट थोड़ी सी आपकी नींद जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इन सम वे, वो आपको देखना है। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो महीना है वो आपकी हेल्थ में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, आई वुड रादर सजेस्ट यू। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो हेल्थ वाइज नॉट वेरी बैड, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकती हैं या आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप एक टीम वर्क के साथ काम कर सकती हैं। अगर आप इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो आपके वर्किंग एरिया में जैसे आप बहुत अच्छा एक कॉपरेट एक दूसरे के साथ मिलता है, कॉपरेशन मिलता है, आप लोग एक मिलजुल के कोई काम करते हैं, मिलजुल के कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर आप वर्किंग नहीं भी है तो घर पे भी ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत ही बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपको हेल्थ के लिए सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत सारे काम काज करने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। और जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाला टाइम जो है वो दिखाई दे रहा है कि यस, आप जैसे हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते थे, एक एक्सपेंशन जो है वो भी दिखाई दे रहा है आपकी आज के इन कार्ड्स में। तो बेसिकली आप कोशिश करें कि अगले महीने कुछ चाइल्ड बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट करें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और थोड़ा सा मेंटल टेंशन किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप अपने सिरहाने पानी का एक लोटा जो है वो आप रख के एक पानी का जग है वो रख कर सो सकते हैं, उसे ढके ना, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप उसी पानी को प्लांट्स में दे दें। तो ये एक आप रेमेडी कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपको रात को मे बी कोई डरावने सपने आ रहे हैं, या आप रात को अच्छी तरह नींद नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी ऐसी मेंटल टेंशन जो आपको रात को बार बार याद आती है, कोई भी ऐसा फियर आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप पानी वाला जो रेमेडी है ये आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए और कोई खास ऐसा मैसेज जो आपको बहुत ज़रूरी है देना, वो भी हम देख लेते हैं।
अगले महीने आपको आपके लव्ड वन से या आपको एक सिक्योरिटी जो है वो दिखाई दे रही है, या तो बहुत सिक्योर्ड एक रिलेशनशिप होगा आपका। आपको बहुत अगले महीने आपको बहुत लोग प्यार कर सकते हैं, सेफ्टी दे सकते हैं, आप बहुत सेफ फील करेंगे, बहुत सिक्योर फील करेंगे। आप पेरेंट्स के साथ बहुत सिक्योर फील करेंगी, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ बहुत सिक्योर फील करेंगी। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ये ज़रूर आ रहा है कि आपको अगले महीने अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें कई बार बहुत ज़्यादा हम मेटरलिज्म में चले जाते हैं, या हम लोग बहुत ज़्यादा ये जो हमारी लाइफ है जिसमें हम लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं, हम कई बार उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको ध्यान देना है। अच्छी अच्छी चीज़ें सुन सकती हैं, कुछ इंस्पिरेशनल आप मोटिवेशनल वीडियोस हो सकती हैं वो आप देख सकती हैं या पढ़ सकती हैं, कुछ ऐसे रीडिंग कर सकती हैं जिससे आप मेंटली अपने आप को बैलेंस कर सकें, मेंटली एंड हार्ट बाय हार्ट आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। और ये ज़रूर दिखाई दे रहा है, अगर पुरानी कोई भी चीज़ आपको याद आती है या आपको कोई ऐसी पुरानी चीज़ है जो आप अभी भी उन चीज़ों में घूमती हैं, तो उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। अपने पास्ट को उसको होल्ड मत कीजिए, उसे फेंक दीजिए और आगे बढ़िए। आगे बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा आपके लिए कुछ नया है। वो नया क्या है वो आपको सर्च करना है, वो आपको ढूंढना है। तो बिलीव कीजिए, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें ऐसी जो पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल होता है लाइफ में। तो इसलिए अपनी पुरानी चीज़ों को फेंकें और नए आगे बढ़ें। या अगर वो वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आपके रिश्तों में है, या आप किसी से प्यार करती हैं और पुरानी बातों में अभी तक आप उलझी हुई हैं, तो वो उलझने बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा है। आप अपने आप को बैलेंस रखिए प्रैक्टिकली एंड स्पिरिचुअली, तो आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, अपने बहुत सारे रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं। जो अनमैरिड हैं, हो सकता है उनके लिए ऑप्शंस आ जाए रिश्तों को लेकर, तो आपको भी डिसीजन बहुत ध्यान से लेना है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाइसन वुमेन के लिए अगला महीना पैसों को लेकर बहुत एंजॉयमेंट वाला है, शॉपिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं। हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, अदरवाइज हेल्थ फिर भी ओके ही दिखाई दे रही है, कोई ऐसा नहीं है। थोड़ी मेंटल टेंशन है, उसके लिए मैंने आपको रेमेडी दे दिया है। सो व्यूअर्स, ये हमारी रीडिंग थी पाइसन वुमेन के लिए, पाइसन लेडीज़ के लिए, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, आपके नोन में जितने भी लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनके आप ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी राशियों के बारे में पता चले और अगले महीने के उनको मैसेजेस मिल सके। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और बहुत जल्दी हम अगले महीने यानी कि जुलाई के बाद अगस्त के महीने के आपके लिए फिर से सारी वीडियोस लेकर आएंगे, सभी ज़ोडिएक्स के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।